दीपक राजहंस जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि भगवत मार्ग में भगवान की अनुभूतियां और अनुभव क्या होता है? आपसे सुना है कि भगवान अनुभव करा देते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, हमें पता नहीं है महर्षि। नाम जप करते हैं आप? हाँ, नाम जप तभी परिपक्व होता है जब शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, अपने आप अनुभव होने लगेगा। शांति, नाम जपक में इतनी शांति होनी चाहिए। कोई अपमान करे या मान में भी अशांति होती है, हर्ष जनित। अपमान में शोक जनित होती है। निंदा, स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्व हैं। हर द्वंद्व में जो शांत रहता है, और शांति, ये शांति से भी बढ़कर के शब्द है। हमें कोई गाली दे रहा है तो हम शांत हैं, लेकिन वैष्णव भगवत भक्त क्या करेगा? उसका मंगल सोचेगा। प्रभु, इसका मंगल नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पर अनुग्रह कियो। नाम जापक उस पर भी मंगल। भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें, तुम स्वस्थ रहो, सतमार्ग के पथिक बनो। यद्यपि उसको गाली दे रहा है, उसका अपमान कर रहा है, लेकिन शांति। अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकेंड भी भगवान से विमुख नहीं जाना चाहिए। अनुभूत के लिए पूछ रहे हो ना, तो अनुभूत वाणी का विषय नहीं होता, वो अनुभव का ही विषय होता है। पर ये लक्षण है, अगर इनको धारण कर लोगे तो अनुभव हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा एक विश्वास नाम के बिना गया तो हमारा जीवन धिक्कार। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना, ये भगवत अनुभूति की तैयारी है। अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, किसी भी इंद्रियजन्य विषय सुख की लालसा न होना, किसी भी इंद्रियजन्य के वेग को सह जाना। कोई भी इंद्रियजन्य वेग उसको परास्त न कर पावे। हमारे सामने नाना प्रकार की भोग सामग्री है, पर हम भगवदानंद की अनुभूति के लिए उसका त्याग करते हैं। यहीं से शांति प्रारंभ होती है। त्यागात शांति अनंतरम। फिर इनके भोगने में सुख ही नहीं है, ऐसा नाम जापक को अनुभव होने लगता है, तो वैरागी होता है। फिर उपरति, ये भोग सामग्री है, भोगी जाती है, ऐसा भाव भी खत्म हो जाता है। उस उपासक के अंदर भगवान नाम का प्रभाव जागृत होता है। अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर और मान शून्यता, किंचन मात्र भी अपने में सद्गुण भावना करके सुख का अनुभव करना, या लोग मुझे सम्मान करें ऐसी चाह रखना, या सम्मान मिलने पर मेरा हो रहा है ऐसा भाव करना। अगर ऐसा भाव है तो नाम का प्रकाश उसके हृदय में अनुभव नहीं करा पाएगा। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो नाम जापक है वो स्वयं अमानी रहे, दूसरों को मान दे। सब ही मान प्रद आप अमानी, आप स्वयं अमानी रहकर दूसरों को, बात समझ में आ रही ना, दूसरों का सम्मान करे। तो जो विरक्ति मान शून्यता, फिर आशा बंधा, उसके अंदर दृढ़ आशा हो जाए कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। हो सकता है आज ही दर्शन हो जाए, आज नहीं हुए, रात्रि में स्वप्न में हो सकते हैं। आज की रात्रि भी गई, रोना आ रहा है, दर्श बिन दुख न लागे नैन। दृढ़ आशा, कोई भी कुछ कहे पर आशा अपनी दृढ़ है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक प्रभु को मानो हम पुकार रहे हैं। नाम जप का मतलब मानो हम पुकार रहे हैं। राधा राधा लाडली प्रिया करुणामयी, राधा राधा। नाम गाने सदा रुचि, हमारा स्वाद विषयों के प्रति
हमारा रसास्वाद भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत चरित्र, भगवत गुण गायन श्रवण, इसमें परिवर्तित हो, तब अनुभव वाली बातें आएंगी। नाम गाने सदा रुचि, नाम में इतनी प्रीति हो जाए, इतना स्वाद मिलने लगे कि हमको कोई भी भोजन, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी मिलने पर आधे पल के लिए भी हम अपने स्वामी के नाम को न भूलें तो अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। नाम गाने सदा रुचि, रुचि अभी हमारी रुचि नहीं है। नाम जब करते हैं स्वाद नहीं मिला, तो जैसे हम पित्त के रोगी हों और मिश्री पवाई जाए तो हमें कड़वी सी लगेगी, लेकिन अगर रोज मिश्री पावें तो वही पित्त का समन करके स्वाद को खोल देगी, फिर हमें मीठा लगने लगेगा। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिभ्यास्तु में विह्वला, भगवान नाम को, प्रियाजू के नाम को अमृत कहा गया है, नामामृत। राधा नाम सुधा रसम, सुधा अमृत रस, और मुझे तो बिल्कुल नहीं मीठा लगता। इसका मतलब मेरी जबान खराब हो गई है। क्या खराब? विषयों का सेवन करते करते। अब इसी को हम जबरदस्ती जपे तो ये हमारी जबान को शुद्ध कर देगी, हमारे हृदय को शुद्ध, और हमें स्वाद मिल जाएगा। फिर जब स्वाद मिलता है तो वो दैन्यता आती है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, मैं तो तुच्छ अधम अपराध करने वाला, भला मेरे हृदय में राधा नाम, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा अमृत रहे। अत्यंत दैन्य होकर नाम में अत्यंत आसक्ति, रुचि हो जाना, ये उपासक की परिपक्व अवस्था अनुभव की तरफ जा रही है। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवत चर्चा करने का नशा हो जाए अनुभव के लिए। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुने, सनकादि के लिए कहा गया है। ब्रह्मबोध संपन्न है, पर उनकी प्रत्येक पल भगवत चर्चा या नाम, हरिशरणम हरिशरणम, या एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, हर समय चलता रहता है। आसक्ति तद गुणाख्याने, जिन आराध्य देव का हम नाम जप कर रहे हैं उनकी चर्चा करने में आसक्ति हो। जहां 2 मिले 4 मिले बैठकर प्रभु के नाम रूप गुण लीला महिमा धाम, इनकी चर्चा शुरू। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में आनंदित हो रहे, रोमांच आ रहा है, अश्रु चल रहा है, पुलकित हो रहा है। आसक्तिस तद गुणाख्याने और प्रीतिस तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव की लीला हुई है, वो धाम, वो लीला क्षेत्र प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगे तो अनुभव शुरू हो जाए। अनुभव अनुभव ही होता है, उसे वाणी से नहीं कहा जाता। अनुभव को मुंह का स्वादन कहा गया है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कैसा अनुभव होता है? बोले मुंह का स्वादन होता। जैसे गूंगे को गुड़ खवाओ, पूछो कैसा लगा? बोले मीठा। बोले कितना मीठा लगा? जैसे वाणी हो तो आपसे पूछे कितना मीठा लगा, अब आप असली गूंगे हो गए, अब नहीं बोल पाएंगे। कितना मीठा लगा? बहुत मीठा। नहीं, कितना मीठा? अब इसके आगे बोलो। तो वो तो बोल ही नहीं पाता गूंगा, लेकिन अगर जो बोल रहा है उसको भी गूंगा कर देता है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रही। अब वाणी से कैसे उसको बतावे कि कैसा लगता है? कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात, ये अनुभव गम में भजे जे संता। नेत्रों ने देखा, वाणी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि जो देखा नेत्रों में उनमें वाणी नहीं है, वाणी जो बोल ले उसने देखा नहीं। बड़ा अंतराय हो गया, कैसे बोल पाए उस अनुभव को? नहीं, ऐसे जैसे हम आप बैठे ना, ऐसे भी प्रभु मिलते हैं। भागवत में पढ़ के देखो, कपिल भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को दर्शन ही नहीं संभाषण भी करता हूं, उनके साथ खेलता हूं। ये केवल लिखा ही थोड़ी है, पर जब सबके साथ खेलना बंद कर दो तब उनके साथ खेलना होगा। जब और कुछ अपना रह न जाए, जैसे मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ हम बोल तो सकते हैं इतना केवल, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सत्य करके बोले दूसरो न कोई। ये कठिन है। ये तो हम बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये सत्य करके बोलना दूसरो, ये शरीर भी नहीं, ये शरीर भी नहीं, दूसरों ना कोई, कुछ दूसरा अपनापन कहीं है ही नहीं। अहमता ममता का पूर्ण समर्पण हो गया।
अब जो अनुभव होगा वो ऐसे ही अनुभव होगा जैसे प्रगट आप बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे प्रभु फिर छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, तो ध्यान धरे तो ध्यान में आते हैं। नहीं, नैनन पिय मूरति बसै, तेहि रस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए। और न कछु सुहाए फिरे, अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिए की बात सुने, खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नैनन। कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। पिय मूरति नैनन बसे। अब दर्शन की बात नहीं रह गई, अब पिय मूरति नैनन बसे, तेहि रस है समाए। अब अनुभव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वही अनुभव बन गए हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। तो ये स्वयं का अनुभव होता है। इसमें ऐसा नहीं बताया जा सकता कि जैसे इदम वस्तु करके ये है ऐसे, नहीं। वो तो समा गए नेत्रों में, प्राणों में, अनुभव गम में। तो अनुभव गम को वाणी से कैसे बताया जा सकता है कि भजन करने वाले को क्या सुख मिलता है। मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, मैं भी वर्णन नहीं कर सकती, वो तो केवल हृदय जानता है। समझ पा रहे हो आप? नाम जप करो, इन लक्षणों से युक्त हो, तो आपके भी अनुभव में आ जाएंगे। बैठे आपके छाती में ही है, पर पर्दा लगा के बैठे। एक पर्दा हो तो हट जाए। 3 गुणों का पर्दा है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। और भगवान त्रिगुणातीत है। और जब निस्त्रैगुण्य उपासक हो जाता है तभी साक्षात्कार होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हाँ, त्रिगुणातीत जो योगक्षेमम त्यजति, योगक्षेम का भी जो त्याग कर देता है, जो त्रिगुणातीत हो जाता है, ये सब कुछ भजन से हो जाता है। भगवान की कृपा से भजन मिलता है, भजन की कृपा से भगवान का अनुभव होता है। बिना भजन के नहीं होने वाला। और भजन इस कोटि का जो समस्त अनर्थों को भस्म कर दे, पूर्व संचित पापों को भस्म कर दे। भजन करने वाले पर बाधा टूट पड़ती है, पूर्व पाप उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। अगर गाइड सही है तो निकल जाएगा, नहीं तो मार के गिरा दिया जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर टूट पड़ते हैं। एक गया निकला, जैसे कबड्डी के खेल में वो तुम्हें छू के निकल रहा हो तो 5-6 एकदम टूट पड़े। तो ये 6 है माया के विशेष पार्षद। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए निकलता है तो माया इशारा कर देती, मेरे पति से प्यार करने निकला है, या इसको चेक करो, वास्तविक प्यार करने का अधिकारी है या गिर जाएगा। अगर नहीं गिरा तो वही माँ की तरह दुलार करके प्रीतम से मिला देती है। माया पति भगवान है। अगर वो भक्ति प्रिया है तो मम माया भी है। भगवान नहीं कह रहे मम माया दुरत्तया। बस तैयार हो जाए प्राणपन से, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरा जहां अंदर से आया गया, प्राण समर्पित, जीवन समर्पित, चाहे मुझे जलना क्यों ना पड़े, जीवन भर जलूंगा, लेकिन आपके सिवा आप कहीं सुखी नहीं होऊंगा। ऐसा उपासक माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाम जप करते हुए किसी भी असत आचरण में जो मन खिंच रहा है उसको ना स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। है कठिन, पर गाइड की जरूरत है। अगर गुरुदेव मिल गए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ भगवान ने कहा है, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। अगर महात्मा मिल गया भगवत प्राप्त, तो अनन्य चिंतन, उनके दर्शन संभाषण से शुरू हो जाता है। वो अनन्य चिंतन वाले के लिए भगवान अपने को सुलभ कह रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, तस्याम सुलभा पार्थ। लेकिन दुर्लभ कह रहे महात्मा का मिलना। देवर्षि नारद जी भी कह रहे मात संगस्त सुदुर्लभ हो। पर अगम्यों महापुरुषों का निर्वाह कर पाना कठिन होता है। उनकी आज्ञा पर चल दे तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये प्रतिपल महासुख बना रहता है उपासक को।
कोई भी दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसी ऊंचाई पर भगवान का नाम बैठाल देता है। जो हमारा वैसे स्वरूप है, वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं कि छू सके हमारे स्वरूप को। फिर ये सुख दुख लाभ हानि, इनकी क्या ताकत है। पर हम लोग देहाभिमानी हो चुके हैं, देह भाव को प्राप्त हो गए हैं। यही सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा जब अनुभव हो जाता है, अपने स्वरूप का अनुभव होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आसक्ति पूर्वक भजन किया जाए तो भगवान अनुभव करा देते हैं, नहीं तो वेदांत दर्शन है, वो अनुभव कराता है स्वरूप का। और इधर भगवद आसक्ति अनुभव कराती, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बिना अपने स्वरूप का अनुभव हुए पूर्ण भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। तो देहाभिमानी जीव, विषयाभिलाषी, विषयों में सुख, अब कैसे दिव्यता का अनुभव करे। बड़ी टेढ़ी खीर है ना। देखो हम सब बातें करें लेकिन शरीर भाव में ही है। शरीर का मान हमारा मान, शरीर का अपमान हमारा अपमान, शरीर का सुख हमारा सुख, शरीर का दुख हमारा, तो हम हैं कहाँ? देह भाव में है। बस यही भाव मिट जाए, भगवत भाव आ जाए तो अनुभव होने लगे। देह भाव से भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। ये जो आनंद आता है, ये आनंद कोश से आता है, आनंद स्रोत से नहीं आता है। अन्न में, जल में, मनो में, प्राण में, आनंद में, विज्ञान में, जो कोश है ना, इसी से हम अभी आनंदित हो रहे हैं। आनंद सिंधु का आनंद जिस दिन प्रारंभ होगा, वो कभी नष्ट नहीं होता और कभी घटता नहीं, वो सदा बढ़ता रहता है। नाम जप कीजिए और सत्संग सुनते रहिए, और उसमें जो आदेश उपदेश है उनको हृदय में धारण करते रहिए। अनुभव आपको होगा। क्या है वो अनुभव? ये वाणी से नहीं बताया जा सकता। वो अनुभव आपको स्वयं होगा, है नहीं? तृप्ति आपको होगी ना। भोजन के बाद तृप्ति कैसी होती है? तो पहले आपको भोजन पाना पड़ेगा, फिर आपको अनुभव होगा। हाँ, ऐसे तृप्ति होती है। ऐसे भजन से भगवदानंद का अनुभव कैसे होता है? आपको भजन करना पड़ेगा, भजन की रहनी में रहना होगा, इंद्रियों को अंतर्मुख करके परमात्मा चिंतन में डुबोना होगा। ठीक है? अंशुल रतन जी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ध्यान लगाते वक्त चिंता होती है, वो भगवत प्राप्ति में रुकावट करती है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के चक्कर में न पड़ो। अब सामग्री नहीं रह गई ध्यान वाली। अब जैसे आप 2 घड़ी माने 48 मिनट बिना हिले पद्मासन में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं हिलना है। 6-6 घंटा बैठने का अभ्यास ध्यानस्थ पुरुष करते हैं, तो आप सच्चा अभ्यास 3 घंटे माना जाता है कि 3 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में ऐसे जहां जो रख दिया रख दिया। 3 घंटे बिल्कुल टच से मत, शरीर नहीं होगा, और शरीर का चिंतन हटाकर लक्ष्य पर लगाना। मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, तब जाकर के वो रूप में आसक्त होता है। अभी तो रूप कल्पना कर सकते हो, रूप ध्यान में थोड़ी आता है। आंख मूंदो तो अंधकार आएगा, रूप थोड़ी आएगा। असलियत की बात जो समझो, तो ना तो आप पद्मासन सिद्धासन में बैठ सकते हो, सही, उसके लिए ब्रह्मचर्य संयम। अब क्या करें? चलते फिरते उठते बैठते सदैव जो ध्यान में मुझे मगन कर दे, उसे नाम कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर समय जो रूप को हमारे ध्यान में समा दे, उसे नाम कहते हैं। देखिए, रूप नाम आधीना। इसलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। नाम जप करो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। ये जो ध्यान का विषय, इसके लिए इंद्रियां बहुत पवित्र, संयमशील और मनोनिग्रही, शरीर का, प्राणों का, ब्रह्मचर्य का, मन का बहुत बड़ा संयोग एक है। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र, चंचलता रहित, शरीर स्थिर, प्राण सूक्ष्म। अब ध्यान का अधिकार प्रकट होगा। अब यहाँ ज्यादा ध्यान में बैठो कम्बल ओढ़ के तो सो ही जाओगे। लय स्थिति आ जाएगी। ध्यान में नहीं लय होगे, निद्रा में लय हो जाओगे, या विचारों में खो जाओगे। जो आप कह रहे हैं चिंता, या विचारों में खो जाओगे। असत विचार हैं, उनमें खो जाओगे। कोई वेदांत विचार में थोड़ी खो जाओगे। हमें लगता है समय बर्बाद मत करो, नाम जप करो।
नाम जप करते करते नाम का ध्यान शुरू करो। कई बार बता, बिल्कुल सरल युग के अनुसार परम सिद्धि प्राप्त करने की बात कर रहा हूं। राधा, सामने लिखा हुआ है राधा, कान सुन रहे हैं राधा राधा, हम देख रहे हैं राधा राधा, बार बार रंग भरे अलग अलग रंगों से नाम लिख रहे हैं, अंदर से उसी का उच्चारण कर रहे हैं, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं। आप देख लेना, जो ध्यान करना चाहो हर ध्यान उसी नाम पे जागृत हो जाएगा। जो निराकार साकार जो सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। यह अनुभव की बात तुम्हें कह रहे हैं। करके देखो, 5 मिनट में मन तुम्हारी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देगा। नहीं पसंद करेगा ये। भजन कैसे करना चाहता है मन? टीवी चला के, फिल्म चला के, फिर माला चलाना चाहता है। प्रपंच की बातें 2 कुर्सी डाल के बैठ के फिर माला चलाना चाहता है। ऐसे कहीं माला जप होता है? माँ, जहां हम जप कर रहे हैं वही हमें दिखाई दे रहा है, वही सुनाई दे रहा है, उसी में रमण कर रहे हैं, उसे जप कहते हैं। आप करके देखो, अपने आप ध्यान न लगने लगे तो बताना। शौच में बैठे तो ध्यान उन्हीं का हो रहा है, स्नान करके बैठे तो ध्यान उन्हीं का हो रहा है, भोजन पा रहे तो ध्यान उन्हीं का हो रहा है, कोई क्रियाशील है तो ध्यान उसी, और निष्क्रिय है तो ध्यान उसी का। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का है हम राहें ठिकाना, इसे ध्यान कहते हैं। जैसे शरीर का आप ध्यान ना धरते हैं और ना छोड़ते हैं, शरीर का न ध्यान करते हैं और न छोड़ते हैं। कैसी एकाकार स्थिति है शरीर की। सो के उठो फौरन पता है आपको पुरुष हो, जांच नहीं करनी पड़ेगी। मूर्छावस्था से उठोगे फौरन पता है, क्योंकि स्वीकृति बहुत जोर की हो गई, मैं पुरुष हूं। ऐसे ही नाम जब से स्वीकृति जिस समय आराध्य देव की हो जाएगी, तो उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम, नाम के बल से रूप का ध्यान स्वाभाविक। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। रूप समा गया नेत्रों में, इसलिए नाम जप करो। कलिकाल है और कोई साधन नहीं बन सकते। आप हमारी बात ना मानो तो आप करके देख लो, जब समय बर्बाद करते करते थक जाना तब मान लेना। ध्यान में बैठे हैं, आपने अपनी इंद्रियों को तो कभी काबू किया नहीं, मन को कभी काबू नहीं किया, तो ध्यान ऐसा लगेगा कि अनुकूल वातावरण पाके मन लय में चला जाएगा, विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा। वो भगवदाकार थोड़ी होगा। भगवदाकार करने के लिए हाँ, पवित्र आहार, इंद्रियों का संयम और खूब नाम जप। गोस्वामी जी की बात ध्यान कर ले, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। एक एक नाम आपको, उसमें भागवत में वर्णन है एकादश स्कंद में, कि जैसे एक एक कवल से तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम अपने आप बढ़ता चला है। तो खूब नाम जप करो, जो प्रिय हो। राम कृष्ण हरि हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, जो नाम प्रिय, नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, चलते फिरते उठते बैठते, देख लेना आनंद आ जाएगा। नाम जो है समस्त पापों का नाश कर देता है। और नाम में मन नहीं लगता, आप पक्का समझ लो, नाम में मन जिसने लगा दिया सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चहु जुग चहु श्रुति, नाम प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाओ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पा। ये हम अपनी छाती की बात कह रहे हैं। खूब गुरु कृपा से अनुष्ठान साधनाओं के होते रहे, बचपन से इसी मार्ग में रहे। अच्छा, क्या हुआ कि उधर संन्यास मार्ग जो काशी का, तो उसमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान सब, बलि वैश्य देव सब ब्रह्मकुल में जन्म हुआ था, तो वैसे ही सब। लेकिन आज जो विश्राम की स्थिति आई है, पता नहीं बहुत सब कर करा के फिर जो समझ में आया वो ये आया कि जीव भगवान की शरण मुँह के नाम जप करे, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, इससे बड़ी कोई विश्राम स्थिति नहीं। और भजन नहीं है और सब कुछ है, तो उसकी अध्यात्म उन्नति नहीं होगी, कोई कहीं भी हो, नहीं होगी। भजन न सेनी प्रेम की। अगर संन्यास मार्ग में भी रहे तो प्रणव का सतत चिंतन, भजन ही तो हुआ ना, वही जाकर के स्वरूप स्थिति में
न स्थूल का चिंतन, न सूक्ष्म का, न कारण का, हर समय प्रणव का चिंतन, प्रणवाकार वृत्ति हो गई, वही जाकर के अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। चिंतन छोड़ना है और एक चिंतन पकड़ना है, जगत का चिंतन छूटे, जगदीश का चिंतन होने लगे। बस ये बात हमारी समझ लो तो काम बन जाएगा। सब करके कहते हैं, ये जो बातें कहते हैं केवल उपदेश नहीं कर रहे, हमारा जीवन है, वही बात हम कहते हैं। पकड़ लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। समय बर्बाद करना है, करके देख लो। बहुत अब मलिनताएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब ध्यान और योग ये सब केवल लिखे रह गए शास्त्रों में, कोई बिरला ऐसा होगा। अब योग को केवल शरीर स्वस्थ करने के लिए कुछ थोड़ी क्रियाएं मानी जाती हैं। योग का मतलब चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित होना। अगर चित्त वृत्ति का निरोध नहीं तो फुस फस करने से योग थोड़ी हो जाता है। ये तो शरीर स्वस्थ करने की क्रिया है। अनुलोम विलोम ये बोले हम योग करते हैं, योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध। संसार में वृत्ति लगी नहीं, भगवदाकार वृत्ति, चित्त वृत्ति को रोक करके परमात्मा में स्थित करना, उसे योग कहते हैं। तो यही परमात्मा का नाम परमात्मा से भी बढ़कर के है, ऐसा भक्तों ने अनुभव किया है। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए नाम जप करो। ठीक है, क्या नाम जप करते हो? माला करो, काउंटर से करो, बिना माला काउंटर के करो। अब वो सरकारी बैंक कैसी है कि अपने आप जमा होता रहता है। जैसे हम बोलते हैं राधा 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 राधा, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं, हम कितने जमा किए, वो सब जमा हो रहा है, अविनाशी है। त्रिकाल में भी कभी नाम का नाश नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना। ये जो माला या काउंटर से जपते हैं रुचि बढ़ाने के लिए, आज 11 किया, आज 12 किया, आज 13 किया, ऐसे रुचि बढ़ाने। सच्चा भजन का स्वरूप जब आएगा तो भूरी सखी हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने कहा नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। समझ रहे? श्वास श्वास में जितने अधिक नाम जप कर सको, नहीं मन लग रहा तो माला ले लो। आजकल तो आधुनिक यंत्र भी हो, काउंटर कहते हैं, उससे हमको केवल नाम चलना चाहिए। इन बाहरी वस्तुओं से जैसे भी बने तुम्हें, गिन के बिना गिने, जैसे नाम चलाओ महामंगल में हो जाएगा, सब सुख मिल जाएगा। देख लेना, ये सब शास्त्र सम्मत बात कहते हैं, छाती से मिला के और शास्त्र सम्मत बात, अगर इसको पकड़ लोगे बड़े आनंद। जैसे बहुत बार कहते हैं, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से चिंगारी पैदा हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जबान में नाम के घर्षण से अध्यात्म शक्ति पैदा हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य प्रेम, जो चाहे वो सब नाम से। फिर लौकिक वस्तुएं तो बहुत साधारण है, पर इतना नाम पहले जप करो कि तुम्हारे पाप का नाश हो जाए, तुम्हारी पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाए, दोनों, पाप नष्ट और पाप प्रवृत्ति का नाश, तब तुम्हें नाम की महिमा का अनुभव होने लगेगा। इसलिए पहले डॉक्टर की बात मानकर दवा खाते हैं, तब लाभ अनुभव में आता है। ऐसे सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अगर संतों की बात मान ले और जो निषेध करते वो ना करे, जो आज्ञा करते हैं वो करे, तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए प्रभु। तो आप नाम जप कीजिए। ठीक है। करण बतराना जी अलवर से, राजस्थान से। राधे राधे प्रभु जी। जय श्री कृष्ण महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये महसूस किया है कि प्रतिकूल स्थिति में भगवान को याद करने की तीव्रता, नाम जप की तीव्रता बहुत अधिक होती है, अनुकूल स्थिति में वो कम हो जाती है। हालांकि अनुकूल स्थिति में नाम जप नाच नाच के होता है, ज्यादा भी होता है, परंतु तीव्रता का एहसास कम होता है। नहीं, अनुकूल परिस्थिति में परिस्थिति का भोग होता है, नहीं? प्रतिकूल परिस्थिति में ना हमने चाहा था और ना हम उसका भोग करना चाहते, तो हमारे अंदर केवल नाम की तीव्रता जागृत होती। ये सही अनुभव आपका है। जैसे अनुकूल परिस्थिति होती है तो मांग होती सबकी, अनुकूल परिस्थिति की। अनुकूल परिस्थिति में हर्ष होता है और हम उसका भोग करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भोगना नहीं चाहता प्रतिकूलता,
और किसी की मांग नहीं होती प्रतिकूलता। वो अनमांगे आई है ना आगे। अब वो भक्त है तो वो भगवान का आश्रय, जैसे बच्चा अनुकूल परिस्थिति में बाहर खेल रहा है लेकिन कुत्ता दौड़ा तो भागा, मम्मी पुकारा, मम्मी की तरफ भागा, भागा ना। ऐसे ही प्रतिकूलता एक भयावह होती है, दुखद परिस्थिति होती है, हमारे मन की प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो हमारा आश्रय आनंद सिंधु प्रभु है। तो संपूर्ण शरणागत चित्त उसी क्षण भागता है प्रभु की, प्रभु करुणामय, देखना कहीं हम आपको भूल न जाएं, ये प्रतिकूलता के प्रवाह में कहीं हम शोक में न डूब जाएं। तो राधा 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 राधा, मेरी लाडली मेरी करुणा में वो एकदम हृदय भाग पड़ता है। ये सही अनुभव है। बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो प्रतिकूलता में प्रभु के चिंतन की गाढ़ अवस्था आती है। अनुकूलता में किसी को गाढ़ अवस्था नहीं आती। वो केवल भोग करता है अनुकूलता के, इसलिए अच्छा मानता है कि अनुकूलता में अच्छा भजन होता है। अच्छा भजन नहीं होता, भोग होता है। अनुकूलता का भोग होता है, वो जान नहीं पा रहा है। प्रतिकूलता में अच्छा भजन हुआ। प्रभु जी, प्रतिकूलता भगवान से मांग सकते हैं कि प्रतिकूल नहीं मांगे क्यों? क्योंकि उसमें तीव्रता नहीं, हम केवल सीधे भजन में लगन मांगे, अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ क्यों जाए? हम तो केवल इतना कहेंगे कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में मैं आपको भूलूं नहीं, बस। वो आप देखो क्या दे रहे हो परिस्थिति। हम क्यों मांगे? प्रतिकूलता क्यों मांगे? मांगेंगे तो भजन मांगेंगे ना, गाढ़ अवस्था भजन की, कि हर समय रो रो कर आपको पुकारता रहूं। आप ऐसे कोई भी परिस्थिति हो, जैसे वास्तविक जब हृदय भक्ति के रंग में रंग जाता है तो जब अनुकूलता आती है तो प्रभु का दुलार दिखाई देता है, तब रोना आता है। कितने कृपाल हो, जैसे माँ अपने बच्चे की हर इच्छा पूर्ति करती है ऐसे आप मुझे दुलार करते हो। और जब प्रतिकूलता आती तो कितने आप कृपाल हो कि आप बिना चाहे भी हमको वो मार्ग दे रहे हो जिससे संसार का राग खत्म हो और आपसे प्रेम हो। धन्य है आपके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल विधान जो आपके चिंतन में मुझे तन्मय कर रहा है। वो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में नहीं फंसता, वो भगवान में अपनी चित्त वृत्ति को जोड़ता है। तो अगर हमें मांगना है तो उनके चरणों का प्रेम मांगे, अखंड स्मृति मांगे कि किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में आपका विस्मरण न हो, आप ऐसी कृपा कर दो। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी, और भक्ति सदा सत्संग। आपके प्रेमी जनों का संग हो, आपके चरणों में अभंग प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति हो, सतत स्मरण हो, नाथ यही मुझे प्रदान कर। जी महाराज जी, श्री जी का नाम लेते लेते कुछ दिन पहले तक ये रहा कि हुक उठती थी कृपा कटाक्ष के पाठ करते समय, और अब स्थिति ये है कि लाडली जी का नाम लेना मुश्किल हो जाता है, बस अश्रुपात होने लगता है। नहीं, मुश्किल शब्द को काट दीजिए, नहीं ये बात फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि अपने लोगों का जीवन रही है, इस मार्ग के योद्धा हैं अपने लोग। खुली बात कि आप जितना कितना जपते हो आप जानो। हाँ ये जरूर है कि प्रेम विकलता होती, मुश्किल नहीं, उसके बिना तो जी नहीं सकते। नाम लेना मुश्किल, इस ये शब्द थोड़ा मिस्टेक है। नाम उस समय दरिया की तरह बहता है जब भाव आता है, ध्यान रखना। जपना नहीं होता, वो स्वाभाविक चलता है। तो मुश्किल शब्द का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मुश्किल शब्द पे पहले इसको सुधार करो, क्योंकि अगर कहीं संत सभा में ऐसा बोला तो आपके अनुभव को फिर नहीं माना जाएगा कि आप बातें बना के बोल रहे हो, अनुभव नहीं बोल रहे। क्योंकि अनुभव में जब भाव आता है तो नाम का प्रवाह चलता है, रुकता नहीं है। क्योंकि उसी से तो भाव आया है। धड़कन जैसे चल रही है ऐसे स्वयं चलता है, और एक विकलता होती है, उस विकलता में परमानंद होता है। मुश्किल शब्द नहीं होता। आनंद की हिलोरें उठती हैं और मन एक ही जगह जाता है कि बस जो राधा रानी तीर्थ है ना, बस वहीं जाके अपना। तो इसमें कहना नहीं है कुछ, कहने से लेकिन वो मुश्किल, इन शब्दों को गायब करो। वो आपके बस की बात नहीं, वो गुरु कृपा से हो रहा है। जो हो रहा है उसमें लेकिन शब्द नहीं, उसमें मुश्किल शब्द नहीं। नहीं फिर वो अनुभव झूठा माना जाएगा आपका, फिर बनावटी माना जाएगा। क्योंकि अपने लोगों का आहार यही है।
हमारी स्थिति कहाँ है? श्री राधा जुग चरण निवास, तो हम इसको बताएंगे क्यों? हमारी स्थिति में क्या होता है बताते क्यों? प्रेम की बात कभी किसी को मुश्किल लगी है क्या? प्रेम पर्दे के अंदर होता है, हृदय के पर्दे के अंदर, उसको प्रकट नहीं, उसकी बाह्य बातें कही जाती है जो शास्त्रों में लिखे, अपनी अनुभव की बात सिद्धांत की कही जाती है, प्रेम की नहीं। प्रेम में अपने को कोरा साबित किया जाता है, प्रेम में अपने को अधूरा साबित किया जाता है, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेमी सदैव अपने को दीन अधम ऐसे शब्दों से संबोधन करता है। अपनी कभी कोई भी भावना स्थिति जागृत नहीं की जाती, प्रकाशित नहीं की जाती, नहीं उसका विश्राम हो जाएगा। और साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जब नाम का रंग चढ़ेगा तो मुश्किल शब्द लेकिन शब्द इनका कोई महत्व नहीं होता। हृदय में पहले नाम सामर्थ्य देता है, बाद में सुख देता है। पहले वो सामर्थ्य आती है, तभी तो रूप का, नहीं तो जिस रूप का दर्शन करके भगवान शिव तांडव करने लगते हैं वो ये दिल सह पाएगा? पर नाम जपते जपते दुख सुख दोनों, जैसे एक शीशा है, जरा सा ऐसे कांच की गोली मारो टूट जाएगा, और एक शीशा है कि बंदूक से गोली मारो तो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको गर्म ठंडा करके इतना बुलेट प्रूफ कर दिया गया। नहीं, ऐसे आचार्य और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये बाहरी संसार के दुख सुख तो छू ही नहीं सकते। भगवदानंद में भी वो सावधान गंभीर दिखाई देता हुआ, अंदर से तूफान आनंद का मचा हुआ, आनंद का तूफान। कभी जब वो फूटा, नहीं रोक पाया, नेत्रों से आंसू बह रहे, रोमांच हो रहा, पर गंभीर और शांत। अगर कोई कहे कि आप प्रभु से प्रेम करते इसलिए आंसू बह रहे थे, नहीं नहीं, विचार कुछ ऐसे चल रहे थे। हमें कहाँ प्रेम, वो छुपाता है, ऐसे छुपाना है, अपने को कभी साबित नहीं कर। और मुश्किल और लेकिन ये शब्द नहीं रहते प्रेम में। असल बात हम आपको बताएं, आगे जानना होता ही नहीं, क्योंकि आप करता नहीं है। अगर करता हो तो वो है नहीं जो चाहते हो, और अगर वो है तो करता नहीं हो, फिर जान के क्या करोगे? वो खुद ले चल रहा है आगे जहां जाना है। हमारी बात को समझना। हाँ, ये प्रवचन नहीं है, हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। करता हो तो वो हो नहीं, पहुंच सकते नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, चाहे सत हो या असत। अगर वो करवा रहे हैं तो आपको जानने की क्या जरूरत है? आगे तो वही चल रहे हैं ना, गुरुदेव की कृपा, श्री जी की कृपा आगे चल रही। आगे अब क्या होना है वो स्थिति देंगे, ज्ञान देंगे, चला देंगे। आप तो बस ऐसे बने रहिए, राधा राधा राधा, ठीक है? सब होता ही जा रहा है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं 5वीं छठी क्लास से ही हनुमान चालीसा जी का जाप करता आया हूँ। हनुमान जी ने मुझे दिव्य दर्शन भी दिए हैं सपने में। लेकिन महाराज जी 1 जनवरी 2024 की रात आप मेरे सपने में आए। महाराज जी 2 घंटे तक आपने इधर ही मुझे अपनी गोद में बिठाकर एक छोटे बच्चे की तरह दुलार किया। महाराज जी उस दिन के बाद से मुझे आप ही दिखाई देते हो। क्या आदेश है महाराज जी मेरे हमारे जो लिए? प्रभु है ना, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो देखो वही लीला कर रहे हैं जो हनुमान जी हैं, वही लीला कर रहे हैं। वो ये रूप धारण करके आपको ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम गए होते तो मुझे पता होता। मेरे स्वामी कोई बिका हुआ जीवन है ना, तो वो रूप धर करके वो लीला कर रहे हैं। ठीक है, आप नाम जप करो और अपने को छुपाने की कोशिश करो। अपने को कभी ये मत जनाओ कि आपको ऐसा ऐसा, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर अहम पुष्ट हो जाएगा। अहम पुष्ट हो जाएगा तो सब रुक जाएगा। संस्कृति के चक्र में फंसाने वाला अहंकार होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। बुराई कभी मैक से नहीं बोली गई। क्यों? देखो अहम की लीला। अगर एक सत्क्रिया है तो मेरा मन अंदर से कहेगा मैं बोल दूं, आप मेरे अतिथि हो, भगवत स्वरूप मेरे लिए आए हो, इसलिए आगे के लिए सावधान करता हूं। इसकी चाल को समझो। अहम अपनी सत्क्रियाओं को प्रकाशित करके नष्ट करना चाहता है। ध्यान देना, अगर हमने कोई दान पुण्य किया है, किसी की सेवा की है, कुछ भजन बना है, उसको यदि हम अंकों में या उसको प्रकाशित करते हैं तो क्षीण हो जाएगा वो। और हमारे जो गुप्त पाप हैं वो कभी हम प्रकाशित नहीं करते, तो हम पुण्य को क्यों प्रकाशित करें? मतलब विवेक थोड़ा लगा के देखो, तो ये अहम देवता पुण्य रहने नहीं देते। तो हमें लगता है कि यदि हनुमान जी की कृपा है
तो हनुमान जी जानते हो, आप जानते हो, किसी और को मत बताओ, अंदर ही अंदर रखो। देखो, अगर संत स्वप्न में आए, भगवान आए, तो सच्ची वो आए हैं, क्योंकि त्रिकाल सत्य है। तो हमको आनंदित होना कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। पर आपको बताएं अहम का खेल, अगर स्वप्न में भी कुछ अच्छा आ गया है ना, तो पुलकावली होगी कि कहीं तो हम बतावें, कहीं हम बतावें। बस वो खाली करना चाहता है अहम। इसलिए हमें लगता है अच्छा स्वप्न आवे, संत महात्मा आवे, कुछ ऐसा दिव्य हो तो छुपा लेना, उसको मत कहना, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आनंद, भगवदानंद छुपाने से बढ़ता है, छपाने से, व्यक्त करने से वो रुक जाता है। तो अभी हमारी दृष्टि में तो बच्चे ही हो ना, इसलिए आगे से सावधान रहना, ठीक है। और नाम जप करना, आपके ऊपर बड़ी कृपा है, जो आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। आप वही हनुमान जी हैं, वही प्रभु हैं, वही स्वामी सेवक का। देखो, भगवान श्री राम जी रामेश्वर जी के रूप में जिनकी आराधना कर रहे हैं, शिव जी की, वही हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। है ले, वही स्वामी सेवक का खेल कर रहे हैं। स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं। तो रामेश्वर की स्थापना करके राम जी इष्ट भाव से शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो हनुमान जी के इष्ट रूप में राम जी। तो देखो इनका खेल, देखो एक ही है। चुपचाप जहां मन लगे खूब नाम जप करो, और अंदर की संपत्ति को बताओ मत। अगर आप बता दोगे कि हमारी जेब में रुपया है, तो ठग लग जाएंगे, वो कट जाएगी जेब। देख, हाँ, इसलिए जैसे हम रुपया नहीं बताते, अगर तुमसे कहा जाए माइक में आप खड़े होकर के बोलिए आपकी जेब में कितने हैं, तो हाँ चुप हो जाएंगे। ये क्या मतलब ये है कि माइक में बोल दो, इसका मतलब हमें पिटवाना चाहता है। बस ऐसे सोचो, जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पुण्य को, तुम्हारे भजन को बाहर व्यक्त करना चाहे, तो समझो ठग लग जाएंगे, पीछे जेब कट जाएगी। नहीं बताना है। अगर कोई कहे भी कि आप बहुत भजनानंदी, बहुत ऐसे, तो उस समय नेत्र झुका ले कि मेरी सामर्थ्य कहाँ, गुरुजनों की कृपा है, भगवान की कृपा है तो हो रहा है, मेरे में सामर्थ्य क्या। अगर वो ना चाहे तो हम तो एक श्वास भी नहीं ले सकते, भजन करने की क्या बात। ठीक है, सब अभिमान रहित होकर दैन्य भाव से इस मार्ग में चला जाता है। खूब नाम जप कीजिए, सब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अंदर से निर्विकार बनने की चेष्टा कीजिए। सुखी और स्वस्थ वही है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के आश्रित है। सुखाराम जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव, जैसे हम ग्रस्त जीवन में हैं और आप संतों की कृपा से साधना मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए कुछ सांसारिक मोह लालच से बंधे रहते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे के भविष्य को लेकर तथा माता पिता और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का अनवरत चलती रहती हैं। इस प्रकार की सांसारिक समस्याओं या उलझनों के बीच तथा इनसे सामंजस्य करते हुए कैसे साधना मार्ग पर आगे बढ़ें गुरुदेव, उचित मार्गदर्शन हाँ करें। देखो, वास्तविक साधना का स्वरूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिराम। अगर बच्चे की उन्नति चाह रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं आप। परिवार को निरोग चाह रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। धन की आकांक्षा है तो कर्तव्य पालन के लिए है। तो पूरा कर्तव्य किसके लिए? भगवान के लिए। हो गया भजन। जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को अर्पित करते जाओ और नाम जप करते जाओ, और ये सोच लो कि ये मैं सब प्रभु के लिए कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने पुत्र रूप में आकर कर्तव्य दिया कि अच्छा पढ़ाएं, अच्छी नौकरी लगे, इनका जीवन सुखी रहे, परिवार के सदस्य निरोग रहें, इनको अच्छे वस्त्र दे सकें, अच्छा भोजन दे सकें। इसलिए मुझे अच्छा धन कमाना है। भगवान ऐसा मुझे मार्ग दें जिससे मैं अच्छा धन कमाकर परिवार की जो सेवा रूपी पूजा दी है वो मैं करूं। कोई इसमें निषेध नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और नाम जप करो तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम माला चलाते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो भगवान की सेवा बनती। ऐसे एक किसान हल जोतता है, फावड़े चलाता है, उससे अन्न पैदा करता है, उससे अपने परिवार, साधु महात्मा, जीव, कितने जीव पक्षी आदि अन्न, वो उसकी पूजा बन रही है।
बस वो उसे भगवान को अर्पित कर दे और नाम जप करे तो वो भी महात्मा ही है। अगर नाम जप नहीं कर रहा, भगवान को कर्म अर्पित नहीं कर रहा, तो वो कर्म उसे फिर बांध लेते हैं। और अगर भगवान को अर्पित कर दे और नाम जप करते हुए करे तो वो जीवन मुक्त हो जाए गृहस्थी में रहते हुए। कितने ऐसे भक्त जन है, इतिहास साक्षी है, जो गृहस्थी में थे और भगवत प्राप्ति की बहुत ऊंचाई पर चले गए। नाम जप और हर कर्म भगवान को समर्पित। तो आपके लिए तो सरल है, कठिन तो मैदान का युद्ध है। भगवत प्राप्ति कठिन है तो बाबा जियों को कठिन है, आप सच्ची मानना। क्योंकि काम आया तो सहना है, क्रोध आया तो सहना है, लोभ आया तो सहना। हर युद्ध में सहना ही है। और आपका काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है। हर चीज एक व्यवस्थित किले की लड़ाई तुम्हारी, तुम अंदर सुरक्षित रह के लड़ रहे हो और वो ठीक मैदान पर खड़ा है। अच्छा, तुम गिरे तो पाप नहीं माना जाएगा, पत्नी है, और वो गिरे तो पूरा जीवन चौपट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हमें लगता है कि बहुत सरल है, अगर समझ जाए तो गृहस्थी में भगवत प्राप्ति। अगर आप भोजन बना रहे, ठाकुर को भोग लगाया और एक रोटी गाय को दे दी, एक रोटी चिड़िया पंछियों को फेंक दिया, दरवाजे के बाहर निकले देखा कोई भूखा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम आमंत्रित करके भोजन पवा, देखा कोई नहीं, हाँ आए घर में भगवान का नाम लेते हुए पार, महात्मा ही है, गृहस्थी में महात्मा ही है। तो इसलिए नाम जप और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करना और पूरे परिवार की सेवा भगवत सेवा मानना, इसी से भगवान की प्राप्ति है। ये तो मतलब शास्त्री आपको बता रहे, भगवद अर्पित कर्म और नाम स्मरण सब भगवत प्राप्ति के, चाहे कोई भी हो। अब नाम स्मरण नहीं है तो फिर माया का स्मरण होगा, भगवद अर्पित नहीं तो फिर अहंकार का होगा खेल। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, अब फंसेगा, अब माया उसे रौंदेगी और सबको इसीलिए रौंद रही। हर कर्म भगवत समर्पित हो और नाम स्मरण हो तो आप लोग गृहस्थी में रहते हुए धर्म पूर्वक विषय भोग करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति को हो। क्योंकि दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग का सिद्धांत अलग है, निवृत्ति मार्ग का सिद्धांत अलग है। पर आप लोग ये मान बैठते हैं कि अरे हम गृहस्थी हैं, भजन तो सिर्फ बाबा जियों के नाम, हमको क्या, हम तो कमाया खाया लड़का बच्चा पढ़ाया, कोई पाप थोड़ी करते हैं। ऐसा नहीं, हम सबका जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसी चीज नहीं है, आप भगवान के अंश हो। आप केवल असत चिंतन के कारण दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो सदगति के लिए सत्चिंतन करना है और व्यवहार यही सब करना है। तो हमारा भी तो शुरू ड्यूटी, ऐसे तुम्हारी ड्यूटी, फावड़ा उठाए अपने काम में लग गए, वो ऑफिस गए अपने काम में लग गए, वो दुकान खोले अपने काम में लग गए, तो सब लगे तो सृष्टि के कार्य में है। और नाम जप हो रहा, भगवान के लिए कर रहे, बढ़िया भगवत प्राप्ति, उसमें कोई कठिनता थोड़ी। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा